हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि हर एग्जाम में ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप के सबसे लंबी नदी कौन सा है? एशिया महाद्वीप के सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांगसी नदी। यांगसी नदी एशिया महाद्वीप के सबसे लंबी नदी है। वहीं नील नदी अफ्रीका महादेश के सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका महादेश के सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। वहीं ओल्गा नदी यूरोप महादेश के सबसे लंबी नदी है। यूरोप महादेश के सबसे लंबी नदी ओल्गा नदी है। वहीं अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी कौन सा है? अमेजन नदी। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वहीं दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। वहीं नर्मदा नदी को गुजरात का शोक कहा जाता है। गुजरात का शोक नर्मदा नदी को कहा जाता है। वहीं कृष्णा नदी को आंध्र प्रदेश का शोक कहा जाता है। कृष्णा नदी को आंध्र प्रदेश का शोक कहा जाता है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान को। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। वहीं बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। बहरीन को मोतिया का द्वीप कहा जाता है। वहीं न्यूजीलैंड को दक्षिण का द्वीप कहा जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का द्वीप कहा जाता है। वहीं कनाडा को लिली का देश कहा जाता है। कनाडा को लिली का देश कहा जाता है। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत आगमन कब हुआ था? साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी को। 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। वहीं 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था। वहीं 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया था। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया था। वहीं 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद सरकार का संस्थापक कौन है? आजाद हिंद सरकार का संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सरकार का संस्थापक है। वही अली बंधु खिलाफत आंदोलन का संस्थापक है। अली बंधु खिलाफत आंदोलन का संस्थापक है। वही लाला हरदयाल गदर पार्टी का संस्थापक है। लाला हरदयाल गदर पार्टी का संस्थापक है। वही स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन का संस्थापक है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन का संस्थापक है। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिल्म के क्षेत्र में। फिल्म के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। वहीं साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। वहीं विज्ञान के क्षेत्र में कॉलिंग पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में कॉलिंग पुरस्कार दिया जाता है। वहीं संगीत के क्षेत्र में ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अभयारण्य कहाँ है? इंदिरा गांधी अभयारण्य कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी अभयारण्य है। वहीं बिहार में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है। बिहार में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है। वहीं गुजरात में नल सरोवर अभयारण्य है। गुजरात में नल सरोवर अभयारण्य है। वहीं पंजाब में
अबोहर अभयारण्य है, पंजाब में अबोहर अभयारण्य है। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। वहीं विटामिन बी6 की कमी से त्वचा रोग होता है। विटामिन बी6 की कमी से त्वचा रोग होता है। वहीं विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। वहीं विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। याद हो गया बस। चलिए अगला क्वेश्चन है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2.2। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। वही समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। वही शराब का पीएच मान 2.8 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। वहीं दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। वही पास्कल दाब का एसआई मात्रक होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। वही ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। वही विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारत के संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वही मूल संविधान में यानी जब संविधान बना उस समय भारत के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। वही भारत के संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11 है। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रैफलेशिया। रैफलेशिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है जो इंडोनेशिया देश में पाया जाता है। किस देश में पाया जाता है? इंडोनेशिया देश में। वही उल्फिया दुनिया का सबसे छोटा फूल है। दुनिया का सबसे छोटा फूल विल्फिया है। वही ड्वार्फ उल्लो दुनिया का सबसे छोटा पेड़ है। दुनिया का सबसे छोटा पेड़ ड्वार्फ उल्लो है। याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर कब से है? भारतीय नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर कब से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1969 से। 1969 से भारतीय नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर है। याद हो गया होगा। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में पिछला वीडियो डाला हुआ है, जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए। थैंक यू।